समझ में आया कि काश हम उनके जीते जी उनके साथ खड़े हो जाते तो आज हमारी परेशानियां सारी परेशानियों का समाधान हो जाता। और फिर हम बैठ जाते हैं अपने घरों में मायूस होकर के कि कोई आएगा और हमें आजाद कराएगा। हम खुद अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, हम खुद अपने ऊपर आई परेशानियों का समाधान नहीं ढूंढते हैं, हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। आज भी समय है, आप खुद देखिए, जब बाबा साहब जीवित थे तो बाबा साहब के साथ हमारा समाज खड़ा नहीं था। अगर पूरी तरह खड़े हो जाते तो इस देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को नहीं बनाया जाता, फिर इस देश का प्रधानमंत्री बाबा साहब अम्बेडकर बनते। लेकिन समाज साथ नहीं था, अनपढ़ समाज था, गरीब समाज था, इसलिए मजबूर था। लेकिन बाबा साहब ने संविधान में जो अधिकार दिए, उन अधिकारों को प्राप्त करने के बाद समाज सक्षम हुआ, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत हुआ। उसी आर्थिक और राजनीतिक का फायदा उठाते हुए मान्यवर कांशीराम साहब ने जो वोट का अधिकार बाबा साहब दे के गए, उस वोट को कैसे इस्तेमाल करना है, उसे इस्तेमाल करने का तरीका बड़े पैमाने पे हमें सिखाया। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई और भारत के अन्य राज्यों में विधायक और सांसद जिताने शुरू किए। जब तक मान्यवर कांशीराम साहब जिंदा रहे तब तक हम सरकार नहीं बना पाए, और जब वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए उससे अगले साल ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनी हमारी। और फिर जिन सरकारों ने हमारा नुकसान किया, उन सभी सरकारों ने हमारी पार्टी को भी बंधक बना लिया मानसिक रूप से, और धीरे धीरे उस पार्टी को खत्म करने का काम किया, उसके नेताओं को खरीदने का काम किया। आज स्थिति यह है कि जब भी हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय, अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, हमारे संतों के मंदिर, महापुरुषों की तस्वीरें तोड़ी जाती है, या हमारे नौजवान साथियों को स्कूलों में मारा पीटा जाता है, घोड़ी पर बैठने के लिए मारा जाता है, मूंछ रखने के लिए मारा जाता है, सर पे पगड़ी पहनने के लिए मारा जाता है, हमारे बुजुर्गों का अपमान किया जाता है, बच्चे ने अगर पानी पी लिया मटके से उसे पीट पीट कर मार दिया जाता है। जब ये घटनाएं होती है तब भी आप सोचते हो कि कोई जाकर उसकी आवाज को उठाए। हम लोग कब अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे? या तो इतने सक्षम हो जाओ कि राजनीति में इकट्ठा होकर के अपनी सरकारें बना लो, या जब तक सरकारें नहीं बनती है, जब तक हम राजनीतिक रूप से मजबूत या इकट्ठा नहीं होते हैं, तब तक हमें सामाजिक आंदोलन को मजबूत करके अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए तहसील स्तर पर।